अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे से मौसम के साथ प्यारे से व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सब बताइएगा कि आप सबकी साइड पे बारिश हो रही है कि नहीं। खैर आजकल ना वेदर ऐसा बना हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हमारे पास भी लास्ट नाइट से बारिश स्टार्ट हुई है और कंटिन्यूसली अभी तक बारिश हो रही है। सही टाइम तो तूफ़ानी बारिश थी, बहुत तेज़ तूफ़ान था, लाइट चली गई, दरवाजे और विंडोज़ की मिरर जो इस तरह खड़क रहे थे कि खौफ आ रहा था। खैर अल्लाह पाक हर एक को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हमारी साइड पे बहुत बारिश हुई है, स्पेशली गंदम वालों का बहुत नुकसान हुआ है और अल्लाह पाक से दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक बराने रहमत करें, बराने ज़हमत ना करें। आमीन। आप भी दुआ किया करें हर एक के लिए। अच्छा, मैं बारिश बता रही थी कि देखें, जूम करके बता रही। वैसे ना हमारे इस कमरे में पता नहीं चलता बारिश का, विंडो ओपन भी करके चेक करें तो लगता नहीं है कि बारिश हो रही है। मैं जूम करके देख रही थी, मैंने कहा पानी बहुत ज़्यादा था इधर ना, सारा नीचे पानी ही पानी था। अभी थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि बारिश अभी थोड़ी सी हल्की हुई थी। ये सामने मुझे कच्चा कमरा बहुत अच्छा लगता है। ये सामने कच्चा कमरा है ना, तो इतना मुझे फैसिनेट करता है। खैर आजकल ना मैं चाली इन्हीं टैबलेट्स पे रही हूँ। काफ़ी तबीयत ख़राब है और दवाइयाँ भी ले रही हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस दुआ किया करें हर एक के लिए, किसी के साथ कि अल्लाह पाक मेरे पे भी रहम करे। मैंने पैनाडोल ली और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे मुझे से जल्दी फ़र्क पड़ जाता है लेकिन आजकल नहीं पड़ रहा है। मेरे ना बैक पेन, शोल्डर मसल्स बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। साथ में मैंने मशीन में कपड़े इकट्ठे कर रही थी, आज धोना नहीं है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ड्राई होने नहीं है तो धोने का फ़ायदा कोई नहीं है। पहले भी जो छत पे कपड़े पड़े हुए थे तो वो भी गीले हो चुके हैं क्योंकि सही टाइम तूफ़ान आ गया था। तो मैं फिर छत पे जाने ही वाली थी और छत का जो दरवाज़ा है ना, जो ऊपर मोमटी का है, तो उसका इतना कुछ ज़ोर से बजा, मैं उधर सीढ़ियों से वापस आ गई। मुझे खौफ आ रहा था, डर लग रहा था। फिर हस्बैंड सो गए थे तो उन्हें मैंने सिखाया नहीं, नमाज़ पढ़ी और सबक पढ़ के ना फिर मैं भी सो गई। बेटी का स्कूल था नहीं कि बारिश उस टाइम बहुत तेज़ थी, तो मैंने कहा पहले मेरा दिल था ऑटो पे छोड़ आती हूँ, फिर कहा कि इतनी बारिश तेज़ बारिश कैसे लेके जाऊँगी। मेरे से ना हल्का सा फ़ैन का बटन प्रेस हो गया। मेरे बच्चों ने ना शोर मचाना शुरू कर दिया, मामा ठंड है, फटाफट फ़ैन ऑफ़ करें। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है, वैसे गलती से मेरे से ना प्रेस हो गया है बटन। अच्छा, माएँ बीमार भी होना फिर भी घर के काम उनसे रहते नहीं हैं। मैंने बच्चों का कमरा क्लीन किया, फिर बच्चों को रेडी किया। रेडी करने के बाद मैंने कहा फिर हल्की फुल्की घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो बालकनी में डव आ गई थी। मेरे बच्चों को ना परिंदे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यकीन माने मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं घर में रखती नहीं हूँ कि बच्चे अभी छोटे हैं ना, इन्हें केट बहुत पसंद है, इन्हें पिजन बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल रखती नहीं हूँ। घर भी एक मेरा छोटा है, बच्चे भी मेरे छोटे हैं, यानी इतनी समझ बूझ है नहीं, तो ये ना हो कि वो इन्हें नुकसान पहुंचाए या ये उन्हें नुकसान पहुंचा दे, तो अच्छा नहीं लगता। खैर ये इतने प्यार इनसे कर रहे थे कि हम आपको खाना ला कर देते, आपकी मम्मा किधर हैं, जैसे छोटे बच्चों की बातें होती हैं। तो मेट्स वगैरह ना, मेरी आदत है मैं दरवाजे पे ऐसे डाल देती हूँ और झाड़ लेती हूँ, ड्राइंग रूम का भी और बेडरूम का भी। दोनों मेट्स में ऐसे दरवाजे पे डालती हूँ तो जो रेत हो, डस्ट हो, ऐसे झाड़ू के साथ साफ़ करती हूँ, साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो आदत ही यही है, मेरी आदत इतनी बुरी है ना कि मैं बहुत सफाई पसंद हूँ। सब भी आजकल की ना माएँ सारी ऐसी, मैं क्लीनिंग के व्लॉग बड़े शौक़ से देखती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और एक ये भी होता है ना, क्लीनिंग के व्लॉग से बंदे को फ़ायदा ये भी होता है कि एक बंदा क्लीनिंग कर होता है, दूसरा बंदा भी कहता है कि चलो यार मैं भी इससे इम्प्रेस होकर मैं भी करता हूँ। ये मेरे साथ बड़ा ऐसे होता है कि मैंने जिस दिन डीप क्लीनिंग ना की हो ना, या जिस दिन डस्टिंग ना की हो, तो मैं भी ना उठ के, बेशक मैंने की भी हो अगर, तो मैं अगर किसी का व्लॉग देखती हूँ तो मैं बड़ी इम्प्रेस होकर तो मैं भी क्लीनिंग शुरू कर देती हूँ। क्लीनिंग मीन कि जो चीज़ मैंने अच्छे से साफ़ ना की हो, मुझे पता हो कि ये मैंने चीज़ आज अच्छे से क्लीन नहीं की, तो मैं उसको साफ़ करना शुरू कर देती हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है, इससे इम्प्रेस में बड़ी होती हूँ। अच्छा, ये चीज़ें ना मैं बच्चों की लेके आई थी मॉल से, तो बच्चों की बोटल्स नहीं थी साथ में। ये इनके छोटे बेटे के लिए क्रिएटिविटी बुक लेके आई थी। मैंने कहा ये घर में होता है, अकेला होता है, तो ये भी कुछ साथ साथ काम करे ताकि समर वेकेशन के बाद में इसका भी एडमिशन करवा दूँ। तो 2 लंच बॉक्स ये मैंने स्टील वाले लिए थे, 2 मैंने लिए थे सिंपल प्लास्टिक के जो अच्छी वाली होती है वो लिए थे। ये मैंने ना आने जाने के लिए बोतल ली है कि आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो कहीं बंदा बाहर निकल
जाता है तो उसमें पानी ले जाता है। ये ना मुझे बड़ी अच्छी प्राइस में मिले हैं। तो वैसे ये अब काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि 1600 लास्ट टाइम मैंने लिए थे। मैंने छोटा लंच बॉक्स लिया था 1600 का, लेकिन ये माशाल्लाह मुझे 1000 का मिला है। बोतल मुझे 800 की मिली, जो कि वो भी टेम्परेचर वाली है जिसके ऊपर बंदा खुद ही टेम्परेचर सेट करता है। साथ में बच्चों की ये प्लास्टिक की बोतल 500 की मिली है। एक बेटे की ली थी, एक बेटी की ली थी। दोनों के बैग भी साथ में लिए थे। तो मेरा सारा कुल मिला के ना बिल 7500 बना था। तो फिर अभी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। हस्बैंड आ गए थे घर तो कहते हैं कि चलो मैं वाइपर लगाता हूँ। तो मेरा वाइपर है ना टूटा हुआ है, मतलब पानी सही आगे नहीं जाता, थोड़ा बहुत पानी पीछे रह जाता है। तो मैं मोपिंग के साथ इसको ड्राई कर रही थी कि बच्चे भी गा रहे हैं और आगे पीछे आ जा रहे हैं तो ये ना कहीं स्लिप ना हो जाए। बाकी सारी डीप क्लीनिंग मैंने खुद की है, फ़र्श वॉश किया, वाशरूम। तो हस्बैंड आ गए थे तो हाफ़ मैंने वाइपर लगा लिया था और हाफ़ कहते हैं कि चलो मैं खुद लगा देता हूँ, तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मेरी बैक में बहुत पेन था। मुझे ना बुखार हमेशा सर की साइड से या बैक की साइड से होता है और मेरा बुखार भी इतना गंदा है जाता ही नहीं है। तो रूम से भी मैंने मोपिंग की थी। पहले मैंने धोया, फिर उसके बाद मोपिंग की। सारा नहीं धोया, सामने से ड्राइंग रूम बेडरूम मैंने धोया था। तो उसके बाद मोपिंग कर रही थी। साथ साथ मैंने कहा कि ड्राइंग रूम का ना फ़ैन ऑन नहीं करती कि फिर पहले भी ठंड है। अप्रैल के माह में भी ना ऐसी ठंड होगी जिस तरह के ना नवंबर दिसंबर में ठंड होती है, लेकिन ये ठंड ऐसी है कि बंदा बर्दाश्त कर लेता है। नवंबर दिसंबर की ठंड तो बर्दाश्त नहीं होती। देन मैं छत पे आ गई थी काम वगैरह वाइंड अप करने के बाद। थोड़ी सी बारिश अभी रुकी तो नहीं है थी, लेकिन हल्की हो गई थी। तो ये कपड़े बाहर ही तार पे थे, जो कि मैं इधर ना ये स्टैंड है इसके ऊपर डाल देती होती हूँ। मैंने कहा कि अभी बारिश की वजह से ना और गीले हो जाएंगे तो बेहतर यही कि इधर डालती हूँ। धूप तो निकलनी नहीं है, हवा से ड्राई हो जाएंगे। ऊपर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये साथ थोड़े से कपड़े थे जो कि लास्ट डे मैंने डाले थे असर के टाइम। मैंने कहा शाम को आके ले जाऊंगी, लेकिन शाम को फिर लाइट चली गई थी। फिर मेरे जहन से ही निकल गया था और सेरी टाइम फिर तूफ़ान आ गया था। ये चेयर ना जो हमारे नेबर थे चले गए, उनकी चेयर पड़ी हुई है। तो ये मैं इतना संभाल के रखती हूँ कि मैंने कहा वो आके ले जाएँ, लेकिन वो टूटी हुई आई थिंक वो तब भी नहीं लेके जा रहे। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको ना रेनोवेट करवाती हूँ, मतलब इससे दोबारा से बनवाती हूँ कि वैसे ही गल सड़ जाएगी तो मेरे काम आ जाए। लेकिन मैं उनसे परमिशन लूँगी। मैंने हस्बैंड को बोला हुआ है, मैंने कहा आप जब भी उनके कोई मर्द वगैरह सामने आए तो उनसे कहिए कि आपकी चेयर पड़ी हुई ले जाएँ। अगर नहीं लेके जाते हमें इजाज़त दे दे, क्योंकि वो ना सारे जेंट्स हैं, मर्द हैं, मतलब हॉस्टल के बच्चे जो होते हैं ना यूनिवर्सिटी कॉलेज के वो हैं। तो अगर उन्हें नहीं चाहिए तो फिर मैं अपना बना लेती हूँ, लेकिन पहले उनकी परमिशन भी चाहिए। ये मशीन मेरी थी, ऊपर छत पे रखी हुई है। तो जब वो लोग इधर होते थे तो मेरे हस्बैंड ने उन्हें कहा था कि आप लोग के पास टाइम कम होता है तो आप इस मशीन में कपड़े धो लिए कर। ये है चेयर, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है। तो रोज़ मैं मतलब बाहर लेके जाती हूँ, इसके ऊपर कपड़े वगैरह डाल के, फिर मौसम ख़राब हो तो मैं इसे अंदर रख देती हूँ। ये लकड़ियाँ वगैरह जो हैं ये हमारी पड़ी हुई हैं, लेकिन ये भी अब बारिश की वजह से फैल गई। ये मैंने ना जूतों के स्टैंड के लिए रखी हुई थी। मैंने कहा मैंने इनसे जूतों का एक स्टैंड बनवाना है कि बच्चों के जूते, अपने जूते जो बाहर स्टेयर्स पे रखते हैं तो इधर ही रखते हैं। अभी बारिश फिर तेज़ हो गई थी, इतना मज़ा आ रहा था। ऐसे बारिश में ना हम लोग करते थे छोटी छोटी कागज़ की कश्तियाँ बना के ना एंड ऐसे करते थे तो वो चलती थी। बड़ा मज़े का टाइम था। नीचे आई तो मेरा इतना कुछ दिल कर रहा था हलवा बनाने का। लाइट चली गई थी, आजकल हमारी साइड पे लाइट का बड़ा इशू बना हुआ है। फिर मैंने फटाफट हलवा बनाया और नीचे जो हमारे फ्लैट के नीचे दुकानें ना, मैंने उनको भी भेजा। ख़ुद तो मैंने सिर्फ यही बनाया, ज़्यादा बनाया था, आधे से ज़्यादा मैंने उन्हें भेजा। मैंने कहा मेरा तो कोई खाता नहीं, हस्बैंड को इतना अच्छा नहीं लगता और मेरा इतना दिल कर रहा था ऐसा वाइट हलवा खाने का। साथ में मैंने वाइट आटे के पराठे बनाए। मौसम बाहर चेक करे, एक सेकंड के लिए भी बारिश नहीं रुकी। फिर उसके बाद फिर मेरा दिल कर रहा था कि आज आलू चिकन शोरबे वाला हो। लाइट का इंतज़ार कर रही थी, लाइट आई। फिर मैंने ग्राइंड किए प्याज और टमाटर। मैं हमेशा ना ग्राइंड करके ऐसी चीज़ें डालती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा सौते कर लेती हूँ ऑयल में, फिर उसके बाद ऐसे ग्राइंड करती हूँ। और चिकन बनाने का मेरा स्टाइल ये है कि मैं हमेशा चिकन को ना ऐसे अदरक लहसुन के पेस्ट में फ्राई करती हूँ और उसके बाद जो सौते किए हुए प्याज टमाटर या जो भी मसाला होता है उसे ग्राइंड करके डालती हूँ। तो फिर बेसिक मसाले डालती हूँ। एक्स्ट्रा मसाले जो बाज़ार के होते हैं वो मैंने कभी भी नहीं डाले, मुझे उनका टेस्ट नहीं अच्छा लगता। मेरे गले में ना वो खराश होना शुरू हो जाती है और जलन स्टार्ट हो जाती है। ये जो एक्स्ट्रा गरम मसाले होते हैं, ये जो डब्बे के मसाले होते हैं। फिर इसके साथ मैंने अच्छी सी बुनाई करनी है। इतने में
फिर मेरी लाइट चली गई, जो कि मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अच्छा, मैं ना कुकिंग की वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाती ना, देखिए हर बंदे को कुकिंग आती है, हर बंदा अपने हिसाब से कुकिंग करता है। मेरा कुकिंग करने का स्टाइल अलग है, आपका अलग है, हर दूसरे बंदे का अलग है। तो हर बंदा अपने हिसाब से बहुत अच्छी कुकिंग करता है, लेकिन कुछ ना चीज़ें होती है जो बंदा दूसरे बंदे की कुकिंग से पिक कर लेता है। जैसे मैं चिकन बनाती हूँ, हमेशा मैं अदरक लहसुन के पेस्ट में से फ्राई करती हूँ, इससे जो चिकन का कलर होता है वो प्यारा होता है और बोटी टूटती नहीं है। फिर मैं अच्छे से इसकी बुनाई की, चिकन की और आलू की बुनाई करने के बाद इसमें मैंने पानी डाला और हल्की आंच पे ना, जब मैंने देखा कि पानी थोड़ा सा कम रह गया तो मैंने इस पर हल्की आंच पे रख के ऊपर से मैंने इस तरह मिर्चें डाल दी, बहुत हल्की आंच रखी थी। तो 1.5 घंटे इस आंच पे पड़ा रहा है। फिर हल्का सा शोरबा हुआ था जब मेरे साहब का, तो फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और रोटी बना के खाना खाया। लाइट चली गई थी और ये है नेक्स्ट डे। ये ना कुछ दिन पहले का मेरे पास व्लॉग बना हुआ था। मेरी सिस्टर आई थी, बच्चों की चीज़ें लेके आई थी, बेटी के लिए ये सारी छोटी मोटी जो बच्चों की पिन्स वगैरह होती है वो लेके आई। तो ये मैं ना संभाल रही थी। मेरी बेटी की आदत है कि वो जो भी कोई नई चीज़ आती है ना वो घर में यूज़ करना शुरू कर दे। यूज़ ऐसे कि खिलौनों के साथ रखी गई हो, तो ऐसे आपको पता है चीज़ें ख़राब हो जाती, कौन सी चीज़ें आजकल के दौर में सस्ती मिलती हैं। तो इतनी ज़्यादा वो चीज़ें लेके आई थी, सारी चीज़ें फिर मैंने संभाल रही थी। अभी वो सोई हुई थी, सुबह का टाइम तो सोई हुई थी। तो मैंने कहा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो उसे याद नहीं है वो ऐसा करती हूँ, संभाल लेती हूँ, और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो उसके बैग में रख दूँगी और साथ साथ वो भी लेके तो उसे संभालती रहूँगी। फिर आगे बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाना है, तो आपको पता है कि इस दौर में हर चीज़ें कितनी एक्सपेंसिव हैं। और आजकल तो हर चीज़ जो मैं कहती हूँ कि आग लगी हुई, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं कि कुछ बंदा लेने को जाए तो मैं 1-2 चीज़ें ही आती हैं और बजट इतना आउट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के ना मैं पेयर बना रही थी, जो चीज़ थी तो मैं उसको सेपरेट कर रही थी। और ऐसी 2 पिन्स 3 पिन का पेयर था, बड़ी प्यारी थी। तो वो पिन्स ने इसने गई है अपने रिलेटिव, मेरे मतलब के रिलेटिव्स के घर, तो उधर घूम करके कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिनका नाम लेने का भी दिल नहीं करता। बस आप समझ जाएंगे कि कौन से रिलेटिव्स हो सकते हैं ऐसे। है काफ़ी लंबा व्लॉग है और मुझे आज व्लॉग को ना एडिट करने में बहुत मज़ा, और यकीन माने वॉइस ओवर करने में उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैंने कभी इतना लंबा व्लॉग नहीं बनाया। मैं व्लॉग बनाती हूँ छोटा सा बनाती हूँ ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और मुझे एडिट करने में और वॉइस ओवर करने में भी आसानी हो। लेकिन आज ना मैंने थोड़ा सा लंबा इसलिए बनाया है कि मैंने आपसे बहुत सारी डेढ़ बातें करनी थी। अच्छा लगता है बातें करना, ज़ाहिर सी बात है, आप मेरी फैमिली हैं, फैमिली के साथ अपनी बातें बंदा शेयर करता है, अपनी फीलिंग का इज़हार करता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये साथ में एक ड्रेस था मिनी माइनर का, तो सिस्टर ने अपनी बेटी का भी लिया था सेम उस तरह का, मेरी बेटी का भी लिया। वो उसकी आदत है, मैं चीज़ लूँ तो उसकी बेटी के लिए लेती हूँ और वो ले तो मेरी बेटी के लिए भी लेती हूँ। मतलब ये दोनों ना इनकी एज एक ही है, तो तकरीबन 1-1.5 माह का फ़र्क है। तो फिर हम दोनों ना एक जैसी चीज़ें दोनों की लेते हैं। तो सिस्टर होती दूर है और मैं इधर होती हूँ, तो फिर जो भी चीज़ लेना जब आते जाते तो दोनों चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं कि ये लें, ये आपकी बेटी की और ये मेरी बेटी की। तो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी चीज़ें ना एक्स्ट्रा जो थी, जो मुझे पता है कि जो वो यूज़ नहीं करने वाली, तो वो मैं चीज़ें संभाल रही थी कि ताकि ये ख़राब ना करे। बच्चों को तो इतना नहीं पता होता, बच्चे तो ऐसी चीज़ों से बड़े फैसिनेट होते हैं। तो बाकी एक्स्ट्रा सारी चीज़ें मैं संभाली थी और मैं ये चीज़ें देख के इतनी खुश हो रही थी कि ये बिंदिया भी लेके आई थी। खैर मैंने कभी बच्चों को अपनी बेटी को बिंदिया यूज़ नहीं करके दी, मतलब शादी ब्याह पे ना वैसे ही, लेकिन मेरी बांजियाँ यूज़ करती हैं, मतलब शादी हो या कोई आगे इवेंट वगैरह हो तो करती हैं। तो वो उन्होंने ना सेम जैसी अपनी चीज़ें ली, सेम वैसी अपनी मेरी बेटी के लिए भी ली, तो बड़ा अच्छा लगा है। और साथ में ये सर पे लगाने के लिए जो आजकल स्टिकर इन्हें ये भी लिए, खैर उसने ये स्टिकर सारे अपने मोबाइल कवर पे लगाए और आगे पीछे चीज़ों पे वेस्ट कर दिए। है कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे ही ऐसे काम करते हैं। इसकी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि एक टाइम था हमारा जब हम लोग ने ऐसी चीज़ों के लिए बड़े होते थे कि किसी के पास हो, हम बड़ा फैसिनेट होते थे कि इसके पास ये चीज़ें मेरे पास नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह नसीब इनके अच्छे करें, इनके नसीब में ये चीज़ें करें, इनको ये चीज़ें खुद ब खुद मिल जाती हैं। फिर बच्चों ने कहा मम्मा हमें फ़्राइज़ बना के दे। थोड़ा सा इसमें वीडियो एडिट करने में कोताही हो गई है, आपसे माज़रत करती हूँ। तो बच्चों को मैंने बना के दिए फ़्राइज़ इन्हें बड़े अच्छे लगते हैं। और भी कुछ नहीं खाते ना, तो मैं फिर इन्हें फ़्राइज़ और केचप दे देती हूँ कि चले कुछ ना कुछ खा लें।
और मुझे ना फ़्राइज़ बनाने बड़े मुश्किल लगते थे, यकीन माने मुझे आलू छीलना बड़ा मुश्किल लगता था। मैं कहती हूँ मुझे छील के दे दें आलू, मैं आपको ख़ुद फ़्राइज़ बना दूँगी। शादी के पहले की बात कर रही हूँ। लेकिन अब कोई काम मुश्किल नहीं लगता, अब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई, या ऐसा है कि मतलब एक के बाद दूसरा काम होता है, बंदा कहता है धड़ाधड़ काम हो। फिर छत पे कपड़े लेने के लिए, फिर बारिश का मौसम था, बताई हुई थी कि एक्सपेक्टेड है कि बारिश आज भी हो, तो मैंने कहा जो कपड़े मैंने तार पे डाले हुए सुबह डाल के थे वो फटाफट जा के ले आऊँ। और इतना कुछ मज़े का मौसम हुआ था ना, बड़ा अच्छा लग रहा था छत पे आके। मैं इतनी खुश होती हूँ इस टाइम छत पे आके, लेकिन बच्चे ना ऊपर आके कपड़े गंदे कर लेंगे या कपड़े ऊपर टैब लगी हुई गीले कर देंगे, तो फिर मुझे नीचे जाके डबल मेहनत करनी पड़ती है। इतने ज़्यादा मेरे कपड़े इकट्ठे हुए थे कि ये 3 दफ़ा मैं ऊपर लेने के लिए कपड़े आई हूँ। और कपड़े जब संभाल के मैं थक चुकी थी। अभी ये था मगरिब का टाइम, अभी आधे मैं लेके गई थी और मैंने आधे मगरिब की नमाज़ के बाद लेने के लिए, आधे से ज़्यादा। मैंने कहा ये ना हो कि फिर गीले हो जाएं। आज इतनी मुश्किल से सुखाए हैं कि हवा भी थी और हल्की फुल्की धूप भी थी। इतने कपड़े देखें, ये सारे कपड़े, ये सारे इस्त्री वाले कपड़े हैं जो मैं साइड पे कर रही थी। मेरी आदत है ना कि मैं इस्त्री के कपड़े सेपरेट करती हूँ, बच्चों के जो होते हैं इस्त्री नहीं करने वाले वो सेपरेट करके रखती हूँ, इससे मुझे आसानी होती है संभालने में। तो मेरे हस्बैंड आज आए हैं, कहते हैं क्या हो आज हम बाहर खाना खाते हैं। मैंने कहा किसी सूरत आज बाहर नहीं जाएंगे, क्यों इतने कपड़े हैं, मुझे जैसे ना थकावट हो गई थी। कपड़े संभाल के जैसे बंदे ना बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरे कमरे में कपड़े कपड़े थे, तो इतने में वो बच्चों को लेके बाहर गए। मैंने कहा आप इन्हें लेके चले जाए, मैं ऐसा करती हूँ ये सारे कपड़े संभालती हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं इन्हें संभालूँ कैसे और रखूँ किधर। तो बेडशीट्स बहुत ज़्यादा थी, साथ में ऐसे कपड़े जो कि बहुत मोटे थे रखने वाले वो थे।